नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत एक बार फिर से तल्ख है और इसके पीछे की वजह है कि सचिन पायलट की फोटो ही गायब हो जाना। आपको बता दें कि इन दिनों राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी शह और मात का खेल चरम पर है और इसके पीछे की वजह है नगर निगम के होने वाले चुनाव। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जैसे ही भाजपा और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नगर निगम चुनाव को लेकर जारी किया, उसके बाद सियासी रार मच गई और इसके पीछे की वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र से सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की फोटो ही गायब है। आपको बता दें कि उस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और इसी के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर है। लिहाजा सचिन पायलट की फोटो गायब हुई तो भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल खड़े किए कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की फोटो ही कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र से गायब है। लिहाजा इन तमाम मामलात को लेकर परिवहन मंत्री और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास आगे आए और उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अब ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ही रहे हैं और ना ही मौजूदा वक्त में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया है। इस वजह से उनकी फोटो संकल्प पत्र में नहीं लगाई गई। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने उसी तर्ज में भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार भी किया। बोला ठीक है, संकल्प पत्र में तो पायलट की फोटो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विजन डॉक्यूमेंट से फोटो क्यों हटाया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि इसके मायने ये निकाले जाए कि वसुंधरा राजे के विजन को अब भारतीय जनता पार्टी मानती ही नहीं है। नहीं तो सचिन पायलट अभी कोई प्रदेश अध्यक्ष है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप कैसी बात करें, सवाल ऐसा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों का फोटो हुआ करता है। जैसे अशोक जी का, जब सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो अशोक जी का फोटो होता था हर जगह। कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, वो अब विजन डॉक्यूमेंट बनाम संकल्प पत्र की हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में तरह तरह के वादे किए हैं, जिनमें से एक वादा यह भी है कि जन्म और शादी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन किया जाएगा। इसी के साथ साथ सभी कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही तो इसका पलटवार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र तो पहले से ही ऑनलाइन बनता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अपना विजन बताने से पहले कोई होमवर्क ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं कि क्या काम हो चुके हैं और क्या काम नहीं हुए हैं। खाचरियावास ने साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में जो कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसके जो कुछ बिंदु हैं उनको चुराए गए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी किया है। मतलब समझ लीजिए कि जो इन दिनों जोधपुर, कोटा और जयपुर की सियासत है वो तल्ख है। जगह जगह आपको चुनावी शोर मिल जाएगा, क्योंकि अब जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो एकदम अंतिम वक्त की शह और मात खेल रहे हैं, अंतिम वक्त के मोहरे बिछा रहे हैं। ये राज्य सरकार के मुख्य मुद्दे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है। हाँ, यदि बीजेपी की राज्य सरकार होती तो आप इस तरह की बातें करते। आप उतना ही कीजिए जितना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में। नगर निगम कोई भी प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार में भेजती है, पता है आपको, साधारण सभा में, तब वो लागू होता है। ये तो ऐसे कह रहे हैं हम कर ही देंगे और डायरेक्ट केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात के दावे कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोर्ड उनके बनेंगे। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि किसके
वादों पर जनता एतबार करती है, लेकिन जाहिर तौर पर चुनावी वक्त है तो सियासत का होना लाजमी है, फिर चाहे वो फोटो के नाम पर हो या फिर वादों के नाम पर हो। लेकिन जिस प्रकार से वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का जो फोटो संकल्प पत्र से गायब किया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों ही दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार।